अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना तो लाइट गई होती है। मतलब डेली का काम हो गया है। एक दिन हो गया, चलो 2 दिन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो डेली ऐसा हो रहा है कि सुबह जब आँख खुलती है तो लाइट गई होती है और फिर दोपहर के 1-1:30 बजे जाकर लाइट आती है। इतना परेशान किया हुआ है ना लाइट ने, जिस वजह से जो है ना मेरा सारा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है। और आज हमने जाना था मजलिस पे, तो उसके लिए भी जो है ना कपड़े प्रेस करने थे, तो वो लाइट ही नहीं थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना अबाया ही पहन के चली जाऊँ। क्योंकि जो कुछ है वो मोहब्बत की वजह से, चांद की चांदनी मोहब्बत की वजह से, आबिदों की इबादत मोहब्बत की वजह से, ईमान है तो मोहब्बत की वजह से, मुसलमान है तो मोहब्बत की वजह से, सजदे हैं तो मोहब्बत की वजह से, जन्नतें हैं तो मोहब्बत की वजह से, यानी जो कुछ है वो मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत का मैं वजह। मजलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। मेरी चाची ने मजलिस करवाई थी। खैर मजलिस से फारिग होकर घर आए तो अम्मी ने कहा कि आज बनाना है गाजर का हलवा। अम्मी ने बोला कि आज गाजर का हलवा तुम बनाओगी, मैं खाना बना लेती हूँ और तुम गाजर का हलवा बना लो। तो अम्मी दूसरे चूल्हे पे खाना बनाने गई हुई थी, तो मैं इधर जो है ना गैस पर बना रही थी गाजर का हलवा। तो मैंने सोचा गाजर का हलवा इतनी जल्दी बनना चाहिए कि ज़्यादा गैस भी ना लगे और ये जल्दी से बन भी जाए। तो मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर में सारी ये गाजरें डाल दी। 4 किलो ये गाजरें थी, जो कि काटने बनाने के बाद अम्मी का कहना था कि 3 किलो बची होंगी। तो 3 किलो ये गाजरें थी, जिनमें मैंने 2 गिलास दूध डाल दिया और पानी इसमें मैंने नहीं डाला। अब इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो है ना ये गाजरें जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसको हीट जो है ना सिर्फ मैंने 3 मिनट लगाई थी। और आप लोगों ने फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम ज़्यादा हाई ना करना वरना नीचे गाजरें लग भी सकती हैं। अगर तो गाजरें जूसी हैं ना तो वो पानी अपना खुद ही छोड़ देती हैं, तो अगर तो ड्राई हो तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा उस हिसाब से ही दूध या पानी डालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो गाजरें जो है ना गल गई थी, तो उनको मैंने उतार के साइड पे रख दिया है। और अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है घी। इसमें मैंने डाल दी हैं 3 इलायचियाँ, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और मुझे इलायचियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, पीछे से आप लोगों को आवाज़ें आएंगी कढ़ाई में चम्मच चलाने की, क्योंकि आज जुमेरात है और अम्मी बना रही हैं हलवा, जो कि बांटने के लिए बनाती हैं हर जुमेरात। तो खैर उसको आप इग्नोर करिएगा आवाज़ को। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गाजरें डाल दी है इस घी में। अब इनको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें डाला हुआ घी सेपरेट ना हो जाए, यानी कि किनारों से नज़र ना आने लग जाए। तो अभी इनको पकाएंगे गाजरों को अच्छी तरह से। अच्छा जी, तो मुझसे एक क्वेश्चन जो है ना अक्सर ही पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है और आप वीडियो जो है ना कहाँ से एडिट करती हैं, मतलब किस ऐप में एडिट करती हैं। तो मेरे पास मोबाइल जो है ना वो आईफोन 11 प्रो है। और वीडियो मैं पहले इन शॉट में एडिट करती थी, तो अब जो है ना मैं आजकल कैपकट से एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कैपकट ज़्यादा इजी लगती है इन शॉट के निस्बत। शुरू से जो है ना मैं इन शॉट से ही करती आ रही थी, लेकिन रिसेंटली आकर ना मैं कैपकट पे स्विच हो गई हूँ, क्योंकि कैपकट मुझे ज़्यादा इजी लग रही है इन शॉट की निस्बत। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, वरना जो है ना गाजर का हलवा बन जाएगा और मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा जी, तो जो पानी है ना गाजर का वो सारा खुश्क कर लिया था मैंने। फिर उसमें मैंने डाल दी थी चीनी, और वो क्लिप जो है ना पता नहीं कहाँ गई, मुझे मिली नहीं, शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो चीनी मैंने डाली, फिर उसका भी पानी निकला था चीनी का भी, फिर उसको भी ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है मलाई, जो कि हमने जमा करके रखी हुई थी। अच्छा, मलाई इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लेना, अगर ना हो तो ना डालना। इससे क्या होता है कि बड़ा रिच फ्लेवर आ जाता है, क्रीमी सा फ्लेवर आता है। और खोया डालें चाहे ना डालें, लेकिन गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अभी इसमें खोया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना इसमें मलाई डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो मलाई की भी स्मेल है ना वो ना आए। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। बस अब इसमें डालना है खोया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से जो है ना बाज़ार जाके खोया लाना पड़ना था, तो फिर ला के इसमें डालना था। तो अम्मी कह रही थी तुमने बना दिया ना, अब बस सुबह जो है ना इसमें खोया डाल लेंगे। अच्छा, इंडिया में खोए को ना मावा भी बोलते हैं, तो हम जो है ना खोया ही बोलते हैं। जिमल अम्मी कैसे चलती है? उधर चल के दिखाओ, उधर वो भी उधर के जाओ, चारपाई की तरफ। अम्मी कैसे चलती है? अच्छा पुप्पो ज़ारा चल के बताओ ना, चल के बताओ। चलती चल। ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी आपी के जेठ की बेटी है। तो अच्छा, इसको बोलना नहीं ठीक से आता, लेकिन ये जो सारी हरकतें कर रही है ये अपने आप ही इसने करनी स्टार्ट की है, इसको किसी ने नहीं सिखाई। तो ये अभी अपनी ना दादों की नकल उतार के बता रही थी कि मेरी दादो इस तरह से झुक के चलती हैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो ज़ाहिर है बुज़ुर्ग थोड़ा सा झुक के चलते हैं। तो उनकी नकल उतारी थी और अपनी फुफ्फो की उतार के बता रही थी, तो इसने बड़ा हंसाया हम सबको।
तो यहाँ पे भाभी ने जो है ना ज़बरदस्ती समोसे मंगवा लिए, वरना मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। और वो मुझे अक्सर बोलती है कि तुम जब भी आती हो कुछ खाती नहीं हो, तो वो फिर इस तरह की कोई चीज़ मंगवा लेते हैं ताकि जो है ना ये खा ले कुछ ना कुछ। तो खैर यहाँ पे मैंने समोसा खाया और ये विंडो से काफ़ी अच्छी जो है ना धूप आ रही थी। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, आगे पीछे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो अजीब सी जो है ना मेरे गले में ख़राश होने लग जाती है, मुझे आवाज़ मेरी जो है ना ठीक नहीं निकलती। पता नहीं क्या मसला है। अम्मी मुझे कह रही है तुम्हारे गले में जो है ना कुछ खांसी वगैरह वाला सीन है, तो तुम कोई सिरप वगैरह पियो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वॉइस ओवर करते वक्त ही ऐसा होता है मेरे साथ। खैर अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि हमारे घर आए हैं मेहमान। और वो मेहमान कौन है? मेरा आया है भतीजा या भांजा, मैं अक्सर ही कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी ये भतीजे भांजे वाली कोई बात आती है। अच्छा जी, खैर जो भी है, मेरे भाई का बेटा है, आप समझ जाएं। तो वो आया है, मैं उसकी लगती हूँ फुफ्फो, लेकिन है वो एज फैलो मेरा तो ये एक बड़ा मसला है कि किसी की मैं दादी लगती हूँ तो किसी की मैं फुफ्फो लगती हूँ। खैर जी, यहाँ पे कॉफ़ी बन गई है। वो कह रहा था मैंने चाय नहीं पीनी, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती कॉफ़ी बना ली। तो अभी चलते हैं, उसे देते हैं। और घर में जो कुछ भी पड़ा था मैंने वही भाई उसको दे दिया। बाज़ार से कुछ भी मंगवाने का टाइम ही नहीं था, वो राज़ी ही नहीं था कुछ खाने पीने को। अच्छा, ये वेप लेके आया था वो दुबई से। तो अच्छा, वो आया दुबई से, इसीलिए जो है ना हमें मिलने आया था। और ये है वेप जो कि वो दुबई से लेके आया था। तो काफ़ी ये प्यारी लग रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना यूज़ भी करके देखा है। खैर अभी ये इसको वापस करते हैं। तो ये है जी वो हमारा मेहमान, मतलब मेरा भतीजा, फिर भूल गई थी मैं। खैर इसका जो है ना फेस मैं दिखाने को तो दिखा सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से मैंने फिर उसका फेस नहीं दिखाया। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर नहीं किया हुआ तो। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मुझे कमेंट लाजमी किया करें, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।